नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे, यानी कि रिक्त स्थान के क्वेश्चन है वो आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। और आज साथियों अपना सेकंड पार्ट है वो होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अभी तक पहला पार्ट है वो नहीं देखा है तो कृपया आप वो भी जाकर देखें। और साथियों ये क्वेश्चन आपको हूबहू 28 मार्च के पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। देखना आप सभी विश्वास करके आपको 100% एग्जाम के अंदर देखने को यहीं से मिल जाएंगे। यहाँ पर देखो आज अपनी बुक होने वाली है साथियों सेकंड बुक, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति। और आप सभी को पता है कि इस बुक में से आपको 2 चैप्टर ऐसे बताए गए हैं जिसमें से आपको फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि तीसरा अध्याय है जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति, इसमें से आपको एक देखने को मिलेगा। तो 7वां चैप्टर अपना क्षेत्रीय आकांक्षा है, इसमें से भी आपको एक है वो देखने को मिलेगा। अपनी पहली बुक होने वाली है जिसका नाम है समकालीन विश्व में राजनीति, उससे आपको 4 फिलिंग द बैलेंस के क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। और कल की वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट है वो कर लिए थे, इसमें से आपको 2 है वो देखने को मिलेंगे। और हम साथियों तैयारी है वो कर रहे हैं ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। आप सभी का समय है वो बिना वेस्ट करते हुए साथ में आपको जवाब देते हुए भी चलना है। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि उड़ीसा में खालिस्तान का विशाल भंडार था। तो किसका विशाल भंडार हो जाएगा साथियों उड़ीसा के अंदर? तो यहाँ पर आप सभी करेंगे साथियों लोहा ऐसक। ठीक है, क्या बताएंगे इसके अंदर आप सभी? लोहा ऐसक का विशाल भंडार था। लोहा ऐसक का विशाल भंडार था। अब देखो साथियों परीक्षा के अंदर आपको ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना लिखते हैं तब भी आपका जवाब है वो राइट माना जाएगा और कंप्लीट आपको नंबर है वो दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जो टॉपर है वो लिखते हैं उसकी कॉपी भी मैंने डाल रखी है जिसके 80 में से 80 अंक है वो मिले हैं। 2 कॉपी आपको दिखाई है मैंने, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपना उत्तर वो देने का प्रयास किया है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि आज़ादी के वक्त भारत के सामने विकास के 2 मॉडल थे, एक तो था उदारवादी और दूसरा कौन सा हो जाएगा साथियों? वो हो जाएगा साथियों पूंजीवादी। तो इसके अंदर आप सभी भरेंगे साथियों पूंजीवादी। ठीक है, ये आपको भरना होगा। और ये क्वेश्चन साथियों आपको एमसीक्यूज के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं, रिक्त स्थान के अंदर तो आएंगे ही आएंगे, और आपको वन लाइनर के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए साथियों। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि योजना आयोग की स्थापना खालिस्तान में हुई और यह आयोग एक खालिस्तान की भूमिका निभाता है। अब आपको बताना योजना आयोग की स्थापना कब होती है? तो आप सभी को पता है मार्च 1950 के अंदर होती है। मार्च 1950 के अंदर होती है साथियों। और यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। सलाहकार की भूमिका निभाता है। एग्जाम के अंदर आपको 2 फिलिंग द बैलेंस के क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलते हैं इस प्रकार से। देखो अब आपको एमसीक्यूज के अंदर कैसे देखने को मिलेगा कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको डेट दे देगा और आपको सही जवाब वहाँ पर चुनना होगा, या आपको वन लाइनर के अंदर पूछ लेगा। तो इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि नीति आयोग की स्थापना खालिस्तान को हुई। तो कब होती है नीति आयोग की स्थापना? तो आप सभी को पता है साथियों 1 जनवरी 2015 को होती है। 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। और आप सभी को पता है कि नीति आयोग है वो योजना आयोग के स्थान पर आया था। तो ये आप सभी याद रखेंगे। और इसका अध्यक्ष कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है वो हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 1944 में उद्योगपतियों के समूह के द्वारा नियोजित अर्थव्यवस्था के प्रस्ताव को खालिस्तान कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आप सभी को पता है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान है वो कहा जाता है। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 की बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन है वो देखने को भी मिला था। और बहुत बार साथियों आपको पता होगा ये क्वेश्चन वन लाइनर के अंदर भी देखने को मिला है, 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर भी देखने को मिला है। 100% इसमें से भी आपको देखने को मिल सकता है, या तो आपको एमसीक्यूज बनेगा या आपको फिलिंग द बैलेंस या वन लाइनर। अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। 2024 की कॉपी के अंदर भी देखने को मिला है, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। 6ठा क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चली थी? 1951 से लेकर 56 के बीच में चली थी। खालिस्तान पर जोर दिया गया था। तो किस पर जोर दिया गया था साथियों? तो वो हो जाएगा साथियों आप सभी को पता है कृषि क्षेत्र के ऊपर। कृषि क्षेत्र के ऊपर बल है वो दिया गया था। आप सभी को पता है कि इसमें धीरे धीरे काम वो किया गया था, यानी कि धीरज से काम किया गया था। इसकी बात करें अध्यक्ष की तो वो हो जाएगा साथियों KN राज। याद कर लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन वो देखने को मिल सकता है। कब से लेकर कब तक चली थी? 1951 से लेकर 56 तक चली थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन हो जाएगा? तो आप सभी को पता है इसका अध्यक्ष हो जाएगा PC महालनोबिस। PC महालनोबिस यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। ठीक है, याद कैसे रखोगे? PC और महल कितने हैं? 9 और 20, ऐसे याद रख सकते हैं आप सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार ने
1987 लेकर 1991 के बीच में खालिस्तान के नाम से अभियान है वो चलाया था। तो कौन सा अभियान हो जाएगा साथियों? तो आप सभी को पता है वो हो जाएगा यहाँ पर राइट जवाब नव लोकतांत्रिक पहल। ठीक है, नव लोकतांत्रिक पहल के नाम से अभियान है वो चलाया गया था। ये आपको बताना होगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नवा क्वेश्चन कहता है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक हैं, तो वो हो जाएगा साथियों जेसी कुमार रप्पा। ये आपको करना होगा, 2024 की कॉपी के अंदर देखने को मिला है पेपर के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि खालिस्तान से उन लोगों की ओर संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी क्या बोलेंगे? वामपंथी लोग। और आप सभी को पता है एक दक्षिणपंथी भी होता है। दक्षिणपंथी जो साथियों अमीरों का समर्थन करते हैं और खुली प्रतिस्पर्धा का आचरण है वो करते हैं, तो वो हो जाएगा साथियों दक्षिणपंथी विचारधारा। ये आपको एक लाइनर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अगला 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद खालिस्तान को समाप्त कर दिया गया था। तो आप सभी को पता है कि 317 अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत? अधिनियम 2019 के तहत। ये भी आप सभी याद रखना। डेट भी पूछ सकता है 5 अगस्त 2019। ठीक है, याद रखेंगे। क्षेत्रीय आकांक्षा चैप्टर से लिया गया है ये। 12वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि मार्च 1948 में खालिस्तान जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधानमंत्री बने। तो कौन बनते साथियों? तो यहाँ पर आप सभी बनेंगे शेख अब्दुल्ला यहाँ पर बनेंगे साथियों। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में खालिस्तान दल का गठन है वो किया गया था। तो इसके अंदर आप सभी बताएंगे अकाली दल का गठन है वो किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 1984 के जून माह में भारत सरकार ने खालिस्तान चलाया। तो क्या चलाया था साथियों? आप सभी को पता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया था। और ये कहाँ पर चलाया था साथियों? पंजाब के अंदर चलाया था। ठीक है, ये आप सभी भी याद रखना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है कि 1985 में केंद्र सरकार और खालिस्तान के मध्य समझौता हुआ। तो यहाँ पर आप सभी क्या बनेंगे साथियों? आंसू बनेंगे साथियों आप सभी। ठीक है, आंसू के मध्य। ठीक है, AAASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, ये आप सभी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 16वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय भूभाग के खालिस्तान को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो कौन से बनेंगे साथियों? किस भूभाग को जाना जाता है? तो वो हो जाएगा साथियों पूर्वोत्तर भाग को जाना जाता है, यानी कि पूर्वी भाग को। ठीक है, पूर्वी भाग भी लिख सकते हैं। 7 राज्य हैं जिनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, यहाँ पर क्या कहता है? देखो, ये कहता है कि सिक्किम भारत का खालिस्तान राज्य बना। तो कौन सा राज्य बना था साथियों? सिक्किम बना था साथियों 22वां राज्य। यह सभी आपको लिखना होगा इसके अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर के शासक यानी कि राजा खालिस्तान है। तो क्या बनेंगे इसके अंदर आप सभी? राजा हरि सिंह आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। एग्जाम के लिए साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है वो होने वाला है। तो क्या बनेंगे इसके अंदर आप सभी? पेरियार के नाम से जाना जाता है। ये आपको भरना होगा। ये आपको 1 लाइनर के अंदर या आपको MCQs के अंदर भी देखने को मिल सकता है, तैयार कर लीजिए इसको। 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है कि 1987 में खालिस्तान भारत संघ का राज्य बना। तो क्या बनता है? गोवा बनता है साथियों। ठीक है, ये आप सभी याद रखेंगे। और साथियों ये आपको पता होगा कि पुर्तगालियों के कब्जे के अंदर था। ठीक है, और 1961 के अंदर इसको आज़ादी मिली थी पुर्तगालियों से। तो ये आप सभी याद कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और 100% साथियों इनमें से आपको फिलिंग द बैलेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, सभी साथी एक बार क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।